19वीं सदी की बात है, जब विज्ञान की दुनिया में दो रास्ते थे, एक मेडिसिन का और दूसरा फिजिक्स का। और ये दोनों रास्ते ज्यादातर अलग अलग ही चलते थे, पर एक शख्स थे जिन्होंने इन दोनों को मिला दिया। उनका नाम था हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज, एक ऐसे डॉक्टर जिनका दुनिया को देखने का नजरिया एक फिजिसिस्ट का था। आज हम इसी दिलचस्प कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हेल्महोल्ट्ज ने फिजिक्स के पक्के नियमों का इस्तेमाल किया और अपने समय के सबसे बड़े बायोलॉजिकल रहस्यों को सुलझा दिया। उन्होंने ये दिखाया कि हमारा जिंदा शरीर भी कुदरत के उन्हीं नियमों से बंधा है जिनसे बाकी सब कुछ। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक डॉक्टर फिजिसिस्ट कैसे बना। फिर हम शरीर में एनर्जी के रहस्य को समझेंगे, जानेंगे कि हमारी आंखें और कान असल में काम कैसे करते हैं। और हाँ, हम अपनी सोच की रफ्तार को भी मापेंगे। और आखिर में देखेंगे कि इन सब खोजों ने मिलकर विज्ञान को कैसे एक साथ जोड़ा। हमारी कहानी शुरू होती है जर्मनी के पॉट्सडैम शहर से। यहाँ एक नौजवान था हेल्महोल्ट्ज, जिसका दिल तो लगता था नेचुरल साइंस में, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। खैर, परिवार की बात और आर्थिक वजह से उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई तो शुरू कर दी, लेकिन उनका सोचने का तरीका हमेशा एक फिजिसिस्ट वाला ही रहा। तो ट्रेनिंग तो वो ले रहे थे एक डॉक्टर की, लेकिन शरीर की हर प्रक्रिया में वो फिजिक्स के नियम ढूंढते थे। उनका ये मानना था कि जिंदगी कोई जादुई चीज नहीं है, ये तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के सिद्धांतों पर चलने वाली एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है। और बस इसी सोच ने उनके आगे के सारे कामों की नींव रखी। चलिए अब उनके पहले बड़े काम को देखते हैं। उस जमाने में वैज्ञानिकों के बीच एक आइडिया बहुत पॉपुलर था, जिसे कहते थे वाइटलिज्म या जीवन शक्ति का सिद्धांत। ये एक बड़ा सवाल था कि क्या जिंदा चीजों में कोई ऐसी रहस्यमयी ताकत होती है जो उन्हें बेजान चीजों से अलग बनाती है। तो ये जीवन शक्ति आखिर थी क्या? ये एक पुराना ख्याल था कि जिंदा प्राणियों में कोई खास नॉन फिजिकल फोर्स होती है। कई लोग तो ये भी मानते थे कि यही जीवन शक्ति अपने आप एनर्जी पैदा कर सकती है, जो कि फिजिक्स के नियमों के एकदम खिलाफ था। और हेल्महोल्ट्ज के लिए इस बात को मानना नामुमकिन था। तो इस जीवन शक्ति वाले आइडिया को चैलेंज करने के लिए उन्होंने मसल्स के मेटाबॉलिज्म पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। वो ये साबित करना चाहते थे कि जब कोई मसल काम करती है तो उसमें एनर्जी कहीं बाहर से नहीं आती, ना ही कोई रहस्यमयी ताकत उसे पैदा करती है। और फिर 1847 में उन्होंने अपना एक बहुत जरूरी पेपर पब्लिश किया। नतीजा एकदम साफ था, एनर्जी ना तो बनती है और ना ही खत्म होती है, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। उन्होंने साबित किया कि हमारा शरीर कोई जादुई मशीन नहीं है, ये भी फिजिक्स के उन्हीं नियमों पर चलता है जिन पर कोई भी दूसरी मशीन। खाने से मिलने वाली केमिकल एनर्जी ही हमारे शरीर में गर्मी और मूवमेंट में बदल जाती है। अच्छा, तो एनर्जी का रहस्य तो सुलझ गया। इसके बाद हेल्महोल्ट्ज ने अपना ध्यान हमारी इंद्रियों यानी सेंसेस की तरफ लगाया। वो ये समझना चाहते थे कि हम देखते और सुनते कैसे हैं, इसके पीछे की फिजिक्स क्या है। ये उनकी काबिलियत का एक शानदार उदाहरण है। सोचिए, उस जमाने तक किसी भी जिंदा इंसान की आंख के अंदर झांकना नामुमकिन था। हेल्महोल्ट्ज ने ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी के कुछ सिंपल नियमों का इस्तेमाल किया और ऑफ्थाल्मोस्कोप बना दिया। इस एक छोटे से डिवाइस ने आंखों के इलाज के पूरे फील्ड को ही बदल कर रख दिया। देखने के बाद अब बारी थी सुनने की। इसके लिए उन्होंने बनाया हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर। ये एक ऐसा कमाल का डिवाइस था जो किसी भी कॉम्प्लेक्स आवाज को, जैसे कोई म्यूजिक या हमारी बोली, उसके बेसिक सुरों में तोड़ सकता था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक प्रिज्म सफेद रोशनी को उसके साथ अलग अलग रंगों में तोड़ देता है। अब हम आते हैं उनकी एक और बहुत ही दिलचस्प खोज पर। उन्होंने एक ऐसी चीज को मापने की कोशिश की जिसे उस समय मापना सोचा भी नहीं जा सकता था, और वो थी हमारी सोच की रफ्तार। सवाल बहुत सीधा सा था, जब हमारा दिमाग हमारे हाथ को हिलने का सिग्नल देता है तो ये मैसेज कितनी तेजी से हाथ तक पहुंचता है। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब उस वक्त किसी के पास नहीं था। उस समय ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि नर्व सिग्नल तो लगभग तुरंत पहुंच जाते हैं, मतलब उनकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि उसे मापा ही नहीं जा सकता। ये सोच कहीं ना कहीं आत्मा या चेतना जैसी बातों से जुड़ी थी, जिसे फिजिकल दुनिया से परे माना जाता था। हेल्महोल्ट्ज ने एक बड़ा ही सरल लेकिन बहुत चालाकी भरा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक मेंढक की टांग की सायाटिक नर्व ली। उन्होंने नर्व के एक सिरे को हल्का सा करंट दिया और ये मापा कि मसल तक सिग्नल पहुंचने में कितना वक्त लगा। इस बहुत ही छोटे से टाइम को नापने के लिए उन्होंने गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया। और नतीजा चौंकाने वाला था। सोच की रफ्तार कोई अनंत नहीं थी, इसकी एक तय स्पीड थी, लगभग 25 से 38 मीटर प्रति सेकंड के बीच। ये इतिहास में पहली बार था जब किसी ने विचार की गति को मापा था। इससे यह साबित हुआ कि सोचना कोई रहस्यमयी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक फिजिकल प्रोसेस है जिसे मापा जा सकता है,
समझा जा सकता है। तो इस आखिरी हिस्से में हम ये देखेंगे कि कैसे हेल्महोल्ट्ज के काम ने साइंस के अलग-अलग हिस्सों को एक साथ ला खड़ा किया और उनकी विरासत आज भी इतनी जरूरी क्यों है। जैसा कि हम देख सकते हैं, उनका काम बहुत बड़े कैनवस पर फैला हुआ था। एक तरफ उन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन जैसा फंडामेंटल नियम दिया, तो दूसरी तरफ आंखों के इलाज जैसे प्रैक्टिकल फील्ड में क्रांति ला दी। आवाज और नर्व सिग्नल्स पर उनके काम ने ये साफ कर दिया कि फिजिक्स और बायोलॉजी ये दोनों अलग अलग दुनिया नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो कुल मिलाकर हेल्महोल्ट्ज की असली विरासत उनकी कोई एक खोज नहीं है, बल्कि सोचने का एक पूरा नया तरीका है। उन्होंने बायोलॉजी को रहस्य और अंदाजों की दुनिया से बाहर निकालकर फिजिक्स की ठोस जमीन पर खड़ा कर दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन को समझने की चाबी कुदरत के बेसिक नियमों में ही छिपी है। अंत में एक सवाल सोचते हैं, जिस तरह हेल्महोल्ट्ज ने फिजिक्स और बायोलॉजी को जोड़ा था, आज विज्ञान के कौन से दो अलग अलग क्षेत्र हैं जो मिलकर हमारी दुनिया की समझ को और बढ़ा रहे हैं? शायद कंप्यूटर साइंस और न्यूरो साइंस, या फिर क्वांटम फिजिक्स और बायोलॉजी, क्योंकि विज्ञान की असली ताकत इसी संगम में है।